हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के 14 टिप्स हैं जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीटेट की परीक्षा में आप बैठने से पहले ये 14 महत्वपूर्ण टिप्स कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुनें। पहला है, बाल केंद्रित शिक्षण उसी विकल्प को वरीयता दे जिसमें विद्यार्थियों को वरीयता दी गई हो। ये कह रहा है कि बाल शिक्षण मतलब बाल शिक्षण की अगर बात हो रही है तो वहाँ विद्यार्थी को ही, बालक को ही वरीयता देना है, न कि शिक्षक को। हमेशा जो इसमें बालक सक्रिय अधिगम करता हो, सक्रिय करके सीख रहा हो, बालक खुद से सहगामी क्रिया करता हो, उसी ऑप्शन को आप वरीयता देंगे। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा वास्तविक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों पर आधारित व्यावसायिक रोजगार देने वाली शिक्षा ही प्रगतिशील शिक्षा है। दोस्त, इसमें कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के लिए कि जो भविष्य में रोजगार परक हो, ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जिसके अंतर्गत भविष्य में बच्चे रोजगार परक हो सकें, स्वयं रोजगार कुछ न कुछ कर सकें, मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, त्रुटि एवं प्रयास, गलतियां करना कोई अपराध या अभिशाप नहीं है। यहाँ या लग जाएगा, या अभिशाप नहीं है, बल्कि गलतियां अधिगम का अभिन्न अंग हैं। इसलिए गलतियों को सकारात्मक रूप में लें। मतलब अगर बालक की गलतियों की बात की गई है ऑप्शन में, तो उसे आप सकारात्मक के रूप में लें, क्योंकि गलतियां करके ही सीखते हैं। गलतियां सीखने का अभिन्न अंग हैं, गलतियों से ही सीखा जाता है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निदान। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बौद्धिक स्तर, मानसिक क्षमता, ज़रूरतों, कमियों को जान लेना ही अधिगम के लिए निदान है। निदान का क्या मतलब है, पहले हम ये जान लेते हैं दोस्त। निदान का मतलब होता है कारण को जानना। जैसे बच्चे के अंदर क्या कमी रह गई है, बौद्धिक स्तर में क्या कमी है, मानसिक क्षमता क्या है, ज़रूरत उसकी क्या है, उसके ज़रूरत के अनुसार क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि उसको समझ में आए, तभी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसी को निदान कहते हैं। कारण को जानने को ही निदान कहते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। सीटेट के परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है कि निदान का मतलब क्या है। उसमें कई ऑप्शन मिल जाएंगे। कारण को जानना, उपचारात्मक शिक्षण देना, बच्चे के मानसिक स्तर को जानना, कई प्रकार से ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि निदान का मतलब होता है कारण को जानना। जैसे पैथोलॉजी सेंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब निदान केंद्र। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आकलन। शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर विद्यार्थी पर अधिगम का प्रभाव जानना अधिगम का आकलन है। मतलब अंतिम सत्र के समाप्ति के बाद विद्यार्थी के अधिगम, मतलब विद्यार्थी ने क्या सीखा है, इस बात को जानना अधिगम के लिए आकलन है। जैसे वार्षिक परीक्षा अभ्यास के अंतिम में कराना। जैसे सत्र समाप्त होता है, फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षा होती है। वार्षिक परीक्षा अंत में जब कराया जाता है तो उसी को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, समान मूल्यांकन व्यक्तिक भिन्नता से समान मूल्यांकन, विद्यार्थियों में तुलना, समान शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम, सार्वभौमिक शिक्षण तथा अंतरों विभिन्नताओं का अनदेखी करना व्यक्तिक विभिन्नता का हनन है। अतः उसी विकल्प को वरीयता दें जिसमें व्यक्तिक विभिन्नता समान दिया गया हो। मतलब दोस्त, जिसमें व्यक्तिक विभिन्नता की बात हो, जिसमें तुलना की गई हो, पाठ्यक्रम सार्वभौमिक शिक्षण की बात कही गई हो, अंतरों तथा विभिन्नताओं का अनदेखी किया गया हो, यह व्यक्तिक विभिन्नता का हनन है। अतः आप उसी विकल्प का चयन करें जिसमें व्यक्तिक विभिन्नता समान रूप से दिया गया हो। मतलब व्यक्तिक विभिन्नता हर व्यक्ति में पाई जाती है।
इसलिए उसका पालन किया गया है, उसी ऑप्शन को आपको चयन करना है। नेक्स्ट है 7वां, देखते हैं। लिंग पूर्वाग्रह स्त्री या पुरुष को आधार मानकर कोई भी कथन जिसके पक्ष में कोई तर्क नहीं है लिंग पूर्वाग्रह कहलाएगा। मतलब दोस्त, जैसे लिंग पूर्वाग्रह की में देखते हैं, लिंग पूर्वाग्रह क्या है। लिंग पूर्वाग्रह में जैसे कोई भी महिला है तो महिलाएं केवल खाना बनाएंगी, पुरुष खाना नहीं बनाएगा, यहाँ लिंग पूर्वाग्रह की बात कही गई है। या पुरुष ही केवल सेना में जा सकता है, महिलाएं नहीं जाएंगी, यहाँ भी लिंग पूर्वाग्रह की बात किया गया है। नेक्स्ट है 8वां, समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा किसी को विशिष्ट होने की अनुभूति कक्षा में कराई जा सकती है, पर विद्यालय सभी का सामान्य और नियमित होगा। समावेशी का मतलब ये है दोस्त, जैसे विद्यालय में कई प्रकार के बच्चे आते हैं जिसमें अशक्त बालक भी रहते हैं, लेकिन समावेशी का मतलब ये हो गया कि जात पात भेदभाव, ऊंच नीच या विकलांगता, दृष्टिबाधिता, किसी भी प्रकार के बच्चे रहेंगे। अगर समावेशी शिक्षा दी जा रही है तो सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। वहाँ किसी को विशेष प्रकार से, कोई अमीर गरीब आया तो उसको विशेष प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि जब आप सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ उसी ऑप्शन को वरीयता देंगे जहाँ समावेशी की बात हो, समान शिक्षा की बात की गई हो। 9वां देखते हैं 9, पूर्व ज्ञान बच्चे की नवीन ज्ञान को समझाने के लिए पूर्व ज्ञान से जोड़ें। जब ऑप्शन में आपको ऐसा कोई मिले जिसमें पूर्व ज्ञान से जोड़ा गया हो, नवीन ज्ञान को बताने से पहले पूर्व ज्ञान से जोड़कर कोई चीज़ पढ़ाई गई हो, उसी ऑप्शन को आपको वरीयता देना है। 10वां है, आंतरिक प्रेरणा सबसे बेहतर प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा को माना जाएगा। अगर आपको किसी ऑप्शन में आंतरिक प्रेरणा की बात कही गई हो, आंतरिक प्रेरणा मिले, तो वहाँ आंतरिक प्रेरणा में सबसे बेहतर आंतरिक प्रेरणा उसी को माना जाता है जो खुद से प्रेरित हो। उस ऑप्शन को वरीयता आप देंगे जिसमें बच्चा आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित हुआ हो। नेक्स्ट 11th है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना सतत मूल्यांकन है। मतलब बच्चे के अंदर हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कौन कम सीख रहा है, कौन ज़्यादा सीख रहा है। जबकि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन मतलब विकराल मूल्यांकन कहलाता है। तमाम प्रकार से मतलब उसका सार्वभौमिक रूप हो गया मूल्यांकन का, जिसके अंतर्गत हम बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन करते हैं। इस ऑप्शन को आप वरीयता देंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात अगर करता है उसमें जिसमें लगातार मूल्यांकन किया गया हो बच्चे का, या व्यापक मूल्यांकन की बात किया गया हो, उसी ऑप्शन को आप वरीयता देंगे। नेक्स्ट है, रुचि विद्यार्थियों के रुचि विद्यार्थी के रुचि को वरीयता दें। मतलब रुचि के लिए अगर विद्यार्थी में रुचि की बात कही गई हो ऑप्शन में, जिसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रुचि दिखाता हो, उसी ऑप्शन को आपको वरीयता देना है। नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित शिक्षा करके सीखना, व्याख्यान, रटंत ज्ञान, किताबी ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान की जगह करके सीखने को वरीयता दें। जैसे दोस्त, अगर आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें रटंत ज्ञान की बात कही गई हो, सैद्धांतिक ज्ञान की बात कही गई हो, लेकिन उस ऑप्शन को आपको वरीयता नहीं देना है। जबकि गतिविधि आधारित की बात कही गई हो या करके सीखने की बात कही गई हो, उस ऑप्शन को आपको वरीयता देना है। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। यह समझिए कि सीटेट के लिए अमृत है। 14 टिप्स बहुत ही अमृत समझिए।
घोल के पी जाइए। एक बार नहीं, एक बार में समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर से कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बना के डालेंगे। लेकिन ये 14 महत्वपूर्ण टिप्स घोल के पी जाइए। 14वां है वंशानुक्रम एवं वातावरण विकास। वंशानुक्रम या वातावरण एक तरफा दो नहीं है, बल्कि दोनों का मिला जुला परस्पर परिणाम है। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल से ही व्यक्ति का विकास संभव है, इसलिए दोनों का परिणाम मिला जुला परस्पर परिणाम माना जाता है। और आपको ऑप्शन में जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल दिया गया हो उसी को आप वरीयता देंगे, या केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण की बात कहा गया हो, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन बिल्कुल ही भी गलत होगा। आपको हमेशा वरीयता देना है जिस ऑप्शन में वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात कही गई हो विकास के लिए, उसी ऑप्शन को आपको वरीयता देना है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम दोस्त यहाँ पे आपको सी-टेट का ऑल चैप्टर कवर करेंगे और ऑल सब्जेक्ट संस्कृत को छोड़ करके 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, जिसमें आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे पेडागॉजी शिक्षण का पार्ट कवर करने के लिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्त, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।